तो अभी तक हम लोग प्रॉब्लम्स इन आयरोड्रोम में लास्ट जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2 लेक्चर से वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर पर बेस्ड। ठीक है, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर को मिक्स कर रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन लिया गया है एस.सी. वर्मा की बुक से, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीखने से मतलब है। सीरीज है आयरोड्रोम का, एक क्वेश्चन कल आयरोड्रोम का हम बनवाए थे। अब एस.सी. वर्मा में भी एक क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है जो आज हम डील कर दे रहे हैं यहाँ पर। एस.सी. वर्मा के सर्कुलर मोशन में, एस.सी. वर्मा के सर्कुलर मोशन में हम लास्ट में क्वेश्चन का नंबर आपको लिख देंगे, आप कंसल्ट कर लेंगे। कहता है प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल विथ वेलोसिटी u। एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टल के साथ u वेलोसिटी से। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ पॉइंट। एक ऐसे पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है जहां पर वेलोसिटी ने बनाया है एंगल थीटा बाई 2 विद द हॉरिजॉन्टल। जहां पर वेलोसिटी ने थीटा बाई 2 एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल के साथ। देखिए, अगर इसको हम एक्स एक्सिस ले लें और इसको हम अगर वाई एक्सिस ले लें और ये मान लीजिए ओरिजिन है और यहां से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर। टाइम यहां सेट कर दो 0 सेकंड। क्लियर है? ये पार्टिकल का पाथ हुआ। ठीक है, कोई टाइम ऐसा आएगा, मान लीजिए पी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी आप जानते हैं टेंजेंट के अराउंड होती है। यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी v मान लीजिए और ये है टेंजेंट एट p, ये है टेंजेंट एट p टू द कर्व। ये जो कर्व है, ये जो कर्व है टेंजेंट एट p, टेंजेंट एट p। पूरा क्लियर है? क्वेश्चन ने कहा है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, अगर यहां पर हम एक्स एक्सिस को शो फिर से कर दें बिल्कुल उसके पैरेलल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ वेलोसिटी ने एंगल बनाया है थीटा बाई 2, है ना। हालांकि हमको इस वेलोसिटी का वैल्यू पता नहीं है, बात फॉलो किए, क्योंकि एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेने का है कि हम लोग को वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेना है पी पॉइंट पर। मान लो यहाँ पार्टिकल पहुंचा होगा टी टाइम पर, यहाँ पर पार्टिकल पहुंचा होगा टी टाइम पर, तो आपको ये निकालना होगा कि यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आप जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, एक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और एक मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले एक्स मोशन। एक्स मोशन में आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो ए का तो एक्स कंपोनेंट 0 होगा, इसका मतलब वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो u का जो एक्स कंपोनेंट है वही v का भी एक्स कंपोनेंट होगा, यानी v का एक्स कंपोनेंट आपका होगा u cos थीटा, u cos थीटा। जो यहाँ पे है वही वहाँ पर भी होगा। बोलो क्लियर है? vx का वैल्यू होगा u cos थीटा। ठीक है, अब अगर ऐसे समझा जाए कि इस v का कंपोनेंट x के अलावा अगर हम वो तो हम इस लिहाज से बता दिए ना कि a का x कंपोनेंट 0 है, तो जो u का x कंपोनेंट वही v का भी क्या x कंपोनेंट। लेकिन अगर कंपोनेंट के फॉर्मूला से अगर p पर वेलोसिटी v है तो v का x कंपोनेंट होगा v cos थीटा बाई 2। क्या होगा? v cos थीटा बाई 2। यानी आप इसको लिख सकते हैं v cos थीटा बाई 2, v cos थीटा बाई 2 जो कि बराबर u इंटू cos थीटा, u इंटू कितना cos थीटा। और यहाँ से v का वैल्यू आपको मिल जाएगा v बराबर u cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2।
कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है? आपको v की वैल्यू मालूम हो गई, u cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2। अगर क्वेश्चन में u दिया हुआ है तो v का वैल्यू u cos थीटा डिवाइडेड बाई u बाई cos थीटा बाई 2। चलिए वेलोसिटी मालूम हो गया है, ये t टाइम है। मैंने क्या कहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में कि अगर p के जस्ट करीब कर्व पर अगर कोई पॉइंट, थोड़ा मैग्नीफाई करके बनाते हैं, p के जस्ट करीब अगर कर्व पर कोई पॉइंट इमेजिन कर लो p डैश, तो pp डैश को एक आर्क लेते हुए वहां पे एक सर्किल इमेजिन कर सकते हैं। pp डैश को एक आर्क लेते हुए वहां पे एक सर्किल आप इमेजिन कर सकते हैं, है ना। और इस सर्किल का सेंटर C पे होगा, ये मान लीजिए। तो ये P पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाया। क्या कहलाया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर P से C को मिला दें तो ये हो जाएगा R बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सब लोग जानता है कि सर्किल में अगर ये इमेजिनरी सर्किल है तो इस पॉइंट पर ड्रॉ किया गया ये टेंजेंट और उस पॉइंट से पास करने वाला ये रेडियस, दोनों एक दूसरे की क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। बोलिए क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, हालांकि उसका जो एक्चुअल एक्सेलरेशन है वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन जब p पर आपने मान लिया कि मोशन सर्कुलर है तो आप ये जानते हैं कि p पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये रेडियल एक्सेलरेशन कोई अलग से नहीं आएगा, बल्कि इसी g का कंपोनेंट होगा। इस g का इधर जो कंपोनेंट होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा और इस उसी g का इधर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? रेडियल एक्सेलरेशन होगा। हम लोग अगर यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड अगर g बना दें, ये g बना दिया मैंने, तो अब बताइए तो हमको मतलब है रेडियल एक्सेलरेशन से, मतलब सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है, तो क्या ये एंगल हम पता कर सकते हैं? तो देखिए ये एंगल है थीटा बाई 2, ये और ये 90 डिग्री के एंगल पर है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2। कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। ये एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2। तो इसका मतलब सेंटर की तरफ जो रेडियल एक्सेलरेशन है AR का वैल्यू g cos थीटा बाई 2। AR का वैल्यू क्या होगा? g cos थीटा बाई 2। हियर रेडियल एक्सेलरेशन एट p, रेडियल एक्सेलरेशन एट p, रेडियल एक्सेलरेशन एट p यानी AR बराबर g इंटू cos थीटा बाई 2। क्लियर है? अब हम लोग जानते हैं कि AR का वैल्यू होता है v स्क्वायर बाई r, है ना। AR का वैल्यू होता है v स्क्वायर बाई r और ये बराबर g cos थीटा बाई 2, g cos थीटा बाई 2, है ना। r का वैल्यू आपको चाहिए, v स्क्वायर को नीचे ले आइए या r को यहाँ ले आकर के इसको नीचे ले आइए, तो r का वैल्यू v स्क्वायर बाई g इंटू कितना? cos थीटा बाई 2। v की वैल्यू को पुट कर देनी है, v का वैल्यू यही है आपका u cos थीटा, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे में cos थीटा बाई 2 पहले से है, तो g इंटू cos क्यूब थीटा बाई 2, cos क्यूब इंटू थीटा बाई 2, है ना। तो इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो वैल्यू आया वो आया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g cos क्यूब थीटा बाई 2। क्लियर है? इस तरह से मैंने आयरोड के सीरीज में इसी वर्मा के क्वेश्चन को बहुत इजीली यहाँ पर टैकल करके आपको सिखाने की कोशिश किया। बात फॉलो किए। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बता दूंगा कि एससी वर्मा में ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है। तो आप सर्कुलर मोशन में एससी वर्मा पार्ट 1 के सर्कुलर मोशन में जाइएगा तो एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था 26 नंबर का।
ये क्वेश्चन था पहले 26 नंबर का, इसको नोट डाउन कर लेंगे क्वेश्चन को। और इससे ऊपर एक 25 नंबर का क्वेश्चन है जो हम आपको जो भी उसको भी हम आपको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। देखिए आयरन बनाने से क्या फायदा होता है कि एससीबीआर क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है, समझ गए। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ कुछ नहीं है, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है हाईएस्ट पॉइंट पर, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है हाईएस्ट पॉइंट पर। आज हम वो वाला फॉर्मूला आर का 1 प्लस dy बाई dx के स्क्वायर होल का पावर 3/2 बाई d2 बाई dx स्क्वायर नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि वो लेंदी हो जाता है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने वो चीज आपको दे दिया है कि अगर ये सब ट्रिक काम ना आया लास्ट में आप उसी को यूज कीजिएगा, ठीक है। इस बार क्वेश्चन कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या होगी इन मैक्सिमम हाइट पर। आइए देखते हैं, ये ले लिया एक्स एक्सिस और ये ले लिया मैंने वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए यहां से मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u एट एन एंगल कितना थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। पूरी ट्रैजेक्टरी बना देते हैं। हमको ये P पॉइंट पर चाहिए, ये P पॉइंट जो कि मैक्सिमम हाइट है h मैक्स, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या होगी h मैक्स पर। बात फॉलो किए। आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल के पैरेलल होती है। यही टेंजेंट हो गया v, यही टेंजेंट हो गया v, ग्राउंड लेवल के बिल्कुल क्या पैरेलल, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी की दिशा एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होता है। अब v का वैल्यू होता भी है u cos थीटा, u cos थीटा। अब अगर यहाँ पर बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर की तो P के जस्ट करीब आप एक पॉइंट ले लीजिए P डैश और इसको टू द वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन एक आर्क मान करके एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, तो मैग्नीफाई करके बनाइएगा। उस सर्किल का सेंटर ऑफ कोर्स यहां पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि जब P से C को मिलाएंगे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा। और रेडियस जो है वो टेंजेंट के क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट के बिल्कुल क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर। और ये हो गया आपका इमेजिनरी सर्किल ऑफ कर्वेचर। बात फॉलो किए है ना। आपको चाहिए सेंटर की तरफ रेडियल एक्सेलरेशन AR, तो ये AR आखिर आया हुआ कहां से, तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, उसी का जो कंपोनेंट होगा PC के लॉन्ग वही AR होगा। AR इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ g, कंपोनेंट ऑफ g along PC और तो g का कंपोनेंट PC के लॉन्ग, तो g और PC के बीच में एंगल 0 डिग्री है, g ही हो जाएगा। नहीं यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा g हो जाएगा। तो AR बराबर आपका g हो गया। और AR आप जानते हैं कि v स्क्वायर बाई r होता है, v स्क्वायर बाई r बराबर कितना g। यहाँ से r कैलकुलेट करोगे ये बराबर v स्क्वायर बाई g है ना। और v की वैल्यू आपको पता है u cos थीटा, यानी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना g। क्लियर है। यानी मैक्सिमम हाइट पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r की वैल्यू होगी वो बराबर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g। बात फॉलो किए। दैट्स आई रूट में दैट्स ऑल इन रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग आई रूट के सीरीज को और आगे फिर कल से बढ़ाएंगे, ठीक है।